उत्पल बल्लभ भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उत्पल बल्लभ, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ बोलिए। बल्लभ साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहा हूँ। बल्लभ साहब, जो महिलाओं का वोट है, ऐसा नहीं है कि आरजेडी को, महागठबंधन को नहीं मिला, लेकिन आउट ऑफ टर्न होता है, कई बार इधर उधर देखते हैं 2% 3% ज्यादा हो जाता है। महिलाओं का भरोसा आखिर महागठबंधन को क्यों नहीं मिल पाया? इसके कोई कारण है? आप तो सुने ही महिलाएं लोग बोल रही थी कि मोदी जी का खाते हैं, मोदी जी के बाबूजी का खाते हैं, उन्हीं का गाते हैं। ये तो सुने में नहीं चाहिए आप। तो क्या करें, उनको बोलना उनका बंद करा दें? नहीं वही तो अपने आप तो मुंह से सुन ही उन्होंने लिए बोला, तो ये बोलने का लोकतंत्र में तो उनको अधिकार है ना भाई। नहीं तो आपके सामने है ये बात कि मोदी जी के बाबूजी के यहाँ से खाते हैं, वो बोल ही रही है ना। बाबूजी तो नहीं बोला उनका, उन्होंने बोला मोदी जी क्या का बोला खाते हैं। आपने ज्यादा सुन लिया शायद। हैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिला? आप लोग भी तो ऐलान कर रहे थे कि हम भी आएंगे, 30,000 देंगे, जीविका दीदियों के लिए आप लोगों ने घोषणाएं की थी, बड़ी घोषणाएं की थी आप लोगों ने भी। कौन घोषणा किया था? भाई महागठबंधन ने भी तो किया था ना घोषणाएं। मोदी जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का घोषणा किए थे, मालूम है कुछ? मालूम है आपको ये बात? नहीं, महिलाओं को नहीं मालूम है, आपको लगता है? 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी बोले थे, मालूम है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ये देखिए, सारी अतुल बातें जी, महिलाओं को क्या नहीं मालूम है क्या? अतुल जी, एक मिनट विमल जी, इन्हीं लोगों की वजह से, ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से ये आरजेडी उत्पल बल्लभ से पूछा, उनसे जरा पूछ लेंगे सवाल मुझे। उत्पल भाई सुनिए ना। हाँ मैं पूछता हूँ, मोदी जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी युवाओं को बोले थे, देंगे कि नहीं देंगे, हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल बोला था। तो फिर बोला पकौड़ा छानो, बोला कि नहीं? हाँ बोला था। फिर इस बार आया तो बोला रील बनाओ, युवाओं रील बनाओ। उसके बाद भी महिलाओं ने उन्हीं को वोट कर दिया। मतलब अरे सुनिए ना भाई, आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं मोदी जी का पैसा लेकर। प्रोपेगेंडा कहाँ चलाते हैं? आपको बोलने के लिए कह रहा हूँ, प्रोपेगेंडा मैं चलाता हूँ। आप कौन सा प्रोपेगेंडा चलाते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो आप दोहरा रहे हैं उत्पल भाई, ये सारी बातें तो आप लोगों ने बताया था महिलाओं को, फिर भी उन्होंने वोट नहीं दिया। ऐसा क्यों? और दिया तो कम हो गया। सुनिए ना, आप मेरा बात सुनिए ना। एनसीआरबी का अपराध का आंकड़ा जो है गवर्नमेंट का, उसमें सबसे अव्वल दर्जा पे यूपी है कि नहीं? सही बात। हाँ या नहीं बोलिए ना। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए, आगे बोलिए। महिला उत्पीड़न में सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्य है कि नहीं? ये सरकारी आंकड़े हैं। हाँ ठीक। बावजूद इसके आप लोग ये सवाल कभी पूछे? अरे तो मैं तो फिर से वो यही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं उत्पल भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूं कि आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, यहां पर बैठ के बता रहे हो, आप लोगों ने चुनाव में बताया, उसके बाद भी महिलाओं को क्यों नहीं भरोसा हो पाया महागठबंधन पर? अपराध में नंबर 2 कौन है? बिहार है कि नहीं? अरे भाई, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने सब तो बता दिया था। आप जिस एंगल से सवाल पूछेंगे, एंगल भी आप ही तय कर लीजिए। मतलब आप लोग हर सब कुछ आप ही तय करने के लिए बैठे हैं क्या? फिर पूरे भारत अच्छा, रोहिणी आचार्य कौन है? रोहिणी आचार्य कौन है? नंबर में रोहिणी आचार्य को जानते हैं? 3rd नंबर में मध्य प्रदेश। रोहिणी आचार्य को जानते हैं? अपराध में नंबर 1, अपराध में नंबर 1। भाई रोहिणी आचार्य को जानते हैं? सुनिए ना। अरे सुनी तो रहा हूं इतनी देर से। रोजगार में, बात रोजगार में, प्रतिवर्ती आय में सबसे नीचे। जरा ये भी देखिए, ये भी चलाइए मोदी जी के राज में। मोदी जी के बाबूजी के खाते हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं उत्पल भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने देखिए सब कुछ बताया, और आप लोगों ने भी घोषणाएं की, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं किया। भाई अगर एनडीए ने अगर कोई ऐलान किया तो महागठबंधन ने भी ऐलान किया, दोनों को अधिकार था ऐलान करने का। मेरा सवाल ये है उत्पल भाई, एक मिनट सुन लीजिए। सत्ता में कौन है? अरे भाई सुन तो लीजिए पहले। अरे उत्पल भाई सुन तो लीजिए। सत्ता में बैठे कौन है? अरे सर सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। ऑडियो आपका आ रहा है, वीडियो वैसे भी नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। अगर दिखते तो ज्यादा सही लगता। मेरा सवाल ये है कि अरे भाई सुनेंगे पहले, पता है सत्ता में कौन है? कोई नई बात बताइए ना। मेरा सवाल सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मेरा सवाल ये है, एनडीए ने भी घोषणा की। बिहार का पढ़े हैं? अरे भाई पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं, पहले सुन तो लीजिए सवाल। सुनिए तो पढ़े तो सुन लीजिए। अरे आप भी तो सुनिए। मतलब ये महागठबंधन का ये मतलब क्या है कि आप ही सुनाएंगे, हम सुनेंगे? ऐसा नहीं होता है। वो बच्चे जो नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जन्मे हैं। उत्पल बल्लभ, मेरा सवाल तो सुन खाली टीवी चलाते हैं। अरे भाई सुन तो लीजिए, आप लोग नहीं चला पाए क्या? बोलिए ना। एमसी जातीय सर्वेक्षण बिहार सरकार का रिपोर्ट पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। तो फिर उसमें 86% बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर सके। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि सारी कमियों के बाद भी क्यों आखिर वोट उनको ज्यादा मिला? यही तो मेरा सवाल है। यही तो सवाल है।
तो इसका जवाब कौन देगा? 86% बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर सके, महिला उत्पीड़न में सबसे आगे है, एनसीआरबी के आंकड़ा में अपराध में सबसे आगे बिहार है। आए और अच्छा, एक सवाल और ले लूं आपसे, अगर आप अनुमति दे तो। मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। पर जब सवाल किया उत्पल भाई, है अभी आपकी नहीं है, सुन रहे हैं कि नहीं? सरकार अरे मेरा एक जी, सवाल था कि ये मेरा सुनिए ना। सारी कमियां आप लोगों ने गिनाई, महागठबंधन ने भी ऐलान अरे किया। मेरा बात सुनिए ना। अरे भाई फिर सुनिए आप सवाल बिहार तो में सुनिए बालिका सर, गृह कुछ कांड भी के नहीं नाम सुनेंगे। सुने हैं? नहीं ऐसे फिर कैसे होगा सर? मेरा सवाल ये बालिका है। गृह साहब अतुल जी, अरे भाई, नहीं अरे भाई होगा। भाषण मत दीजिए, वैसे अतुल जी। वीडियो आपका दिख नहीं रहा है, सुनिए ना, ऑडियो पे आपका सुने हैं, टीवी पढ़े अपना हैं, भाषण लिखे हैं। चलाते रहिए अरे आप। मुझे पता है ना, सुने हैं, पढ़े लिखे, बालिका ऐसे गृह बोलते कांड रहिए, के आप भी नाम बोलते सुने रहिए, हैं? बोलने से क्या होगा? मेरा सवाल यह बालिका है गृह कि कांड के नाम सुने महागठबंधन हैं? ने भी घोषणाएं की थी, ऐसा बालिका नहीं है गृह कि कांड के नहीं नाम किया सुने था, हैं? फिर वोट क्यों नहीं हम मिला? पूछते हैं बालिका गृह कांड का नाम सुने हैं? बालिका गृह कांड के बारे में जानते हैं? जंगल राज का कांड जानते हैं? अतुल जी बोलने दीजिए ऐसे। बालिका गृह कांड को जानते हैं? सरकारी अच्छा विमल जी बताइए भाई, ये सब जानते हैं, सब सुनाते हैं, ये कहने आए हैं, क्या मतलब है इसका? ये भाई साहब का रेडियो बंद करिए, ये भाई साहब का रेडियो बंद करिए, ये जो है दूसरे अपने बोलते हैं ना, अच्छा विमल जल्दी से काउंटर करिए, विमल समय थोड़ा कम है, 2005 से पहले भाई ऑडियो कम कर दीजिए उनका। हाँ ठीक है विमल। चलिए पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। रोहिणी आचार्य की आवाज है, कह रहे हैं कि परिवार में ही उनको क्या क्या कहा गया और कहते हुए जा रही हैं वो, ये सुने हैं उत्पल बल्लभ? नहीं सुने, आप सुनाए तो सुने हैं। अरे अभी तो सुनाया मैंने आपको, फिर से सुनाऊं? ये परिवार की फिर बेटी सुनाइए। कह रही है भाई। कौन बोल रही है? रोहिणी आचार्य को नहीं जानते हैं? ना जानते हैं। न जानते हैं, तब ठीक है। हाँ, तेजस्वी जी से पूछेगा रोहिणी आचार्य कौन है, वो बताएंगे आपको कि जानते हैं कि आपका नहीं मुद्दा है। बिहार भाई के 14 करोड़ उनकी लोगों क्या के लगती बारे है, में बात ये भी नहीं कीजिए। पता होगा फिर आपको। वो कह रही है गिरिराज परिवार में सिंह भी का नाम बेइज्जत सुने किया हैं? गया, घर परिवार से निकाल दिया गया, उन्होंने आज ही बोला गिरिराज सिंह का राजनीति नाम भी सुने छोड़ देंगे, हैं? और आप तो उनको जानते ही नहीं है। आरके सिंह का नाम सुने? आरके सिंह का हाँ, उनको पार्टी से हटा दिया गया 6 साल के लिए, सुने हैं आप कि नहीं सुने हैं? सुने हैं? हाँ, बिहार आज के तो हटाया मंत्री गया उनको, मुख्यमंत्री सबने थे पूरे भारत देश ने सरकार सुना है, में। मैंने भी सुना है। हटा नहीं दिया गया है, त्याग पत्र दे दिया। सवाल त्याग क्या किए पत्र थे देने मालूम के है? बाद जो है ना, उस वो सवाल बताया क्या जा किए थे रहा मालूम है। है? रोहिणी आचार्य को नहीं जानते हैं, सुने हैं? नहीं, उस सवाल क्या किए थे मालूम है? 71,000 सवाल करोड़ किया का तो उन्होंने CAG घोटाले का आरोप लगाया था, जाके साबित करें पार्टी उसने से सुनना निकाल क्या दिए। है। उन्होंने घोटाले का पार्टी से आरोप निकाल लगाया था, दिए। हमने भी दिखाया था। उन्होंने नोटिस नहीं। दिया था अपनी पार्टी को, पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया, सुने हैं? इसमें क्या क्या सुनने वाला है? क्यों निकाला? अरे ये एक तो बात बताइए। बताइए, रोहिणी आचार्य को सच में आप नहीं नहीं, जानते? क्यों निकाला ये तो बताइए। पार्टी से पता है क्यों इसलिए निकाला निकाला ये कि तो उन्होंने बताइए। अनुशासनहीनता किया था, उन्होंने अनुशासनहीनता किया था, ये पार्टी ने कहा है, और उसका जवाब देना आरके सिंह को। आप कौन होते हैं जवाब देने वाले? अनुशासनहीनता कहते हैं। हाँ। तो समझ लीजिए, ये तो पार्टी के लोग अनुशासनहीनता सवाल के उठा बाद रहे आप हैं। देखिए, एक तरफ पार्टी उनको निकालती है और दूसरी तरफ अपनी पार्टी छोड़ के लोग चले जाते हैं। रोहिणी आचार्य चली गई है, नहीं। वो पार्टी और तो परिवार पार्टी से वो छोड़कर क्या चली सवाल गई किए थे, ये नहीं है, और आप तो मालूम है रोहिणी आपको? आचार्य को ही नहीं जानते हैं। मतलब पार्टी से आरजेडी क्या सवाल किए के थे, नहीं प्रवक्ता मालूम है जिनका आपको? नाम है वल्लभ पार्टी से साहब, वो क्या ये सवाल कह रहे किए हैं थे? कि वो रोहिणी सुनिए आचार्य ना, को नहीं जानते थेथोलॉजी बंद कीजिए हैं। ना। विमल जी सुने हैं? आप थेथोलॉजी बंद कीजिए ना, बोलिए कि पार्टी थेथोलॉजी से में क्या आप तो सवाल किए मास्टरी थे? करके बैठे हैं ना सर, आप जब एक्सपर्ट हो पहले ही मास्टर आप हैं, थेथोलॉजी का हम लोग नाम कहां से दीजिए। कर सकते हैं? पूर्व मंत्री है बिहार तक, भारत सरकार के पूर्व अरे मंत्री नहीं है। बताते तो कहां से पता होता? उसके पहले अधिकारी थे, आपको पता है? अतुल जी और रोहिणी आचार्य उस परिवार की बेटी हैं जो कि लालू परिवार के नाम से जाना बोलिए, जाता है। पूर्व थेथोलॉजी आप मत मंत्री करिए, थेथोलॉजी आप कर सवाल रहे हैं है? कि आप रोहिणी आचार्य को नहीं जानते सवाल हैं। क्या? आपकी पार्टी के, जिस पार्टी सवाल के आप क्या प्रवक्ता उठाते है हैं, ना, बोलिए ना। उस पार्टी सवाल के क्या प्रमुख की उठाते हैं? बेटी है और आप उनको नहीं जानते हैं। इसको कहते हैं थेथोलॉजी का सबसे बेहतरीन नमूना। नहीं। और महिलाओं के थेथोलॉजी- असम्मान में अगर प्रवक्ता आप इस तरीके से थेथोलॉजी उतर जाए मत ना, तो उसको थेथोलॉजी का तीसरा नमूना कहते वो हैं। नौकरी आप प्रतिबंध रोहिणी होने से आचार्य को मोदी अगर जी। नहीं जानते हैं और रोहिणी आचार्य की आवाज सुनने के बाद भी आप कह रहे हैं कि थेथोलॉजी बाकी लोग कह रहे हैं, तो आप बेहतरीन पैसा लेकर थेथोलॉजी दलाली के करते सबसे रहिए मोदी बेस्ट जी का, एग्जाम्पल हो खाते सकते रहिए, हैं। पैसा लेकर बंद दलाली करिए इनके करते रहिए ऑडियो। बैठ कर। हाँ विमल जी, छोटा सा काउंटर, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। समीर जी चाहता हूं
क्या देख लिए महिलाओं का सम्मान किस तरीके से आज नेशनल चैनल न्यूज इंडिया पे किया जा रहा है। जिस परिवार की बेटी है उस परिवार के लोगों ने लालू प्रसाद यादव की बेटी